नमस्कार। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय यानी ध्यान योग की गहराइयों में उतरेंगे और मन को काबू करने के पीछे जो साइंस है उसे समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये तो मन पर मास्टरी हासिल करने के लिए एक कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक गाइड है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो गीता की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल थॉट से होती है कि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है ना। ये कमाल की बात। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि अपना ही मन कभी तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है और कभी सबसे बड़ा क्रिटिक। यही यही वो स्ट्रगल है जिसे हमें समझना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इस बेचैन चंचल मन को आखिर काबू करें तो करें कैसे। ये तो हवा की तरह पावरफुल भी है और उतना ही अनस्टेबल भी। और देखिए, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था। आज के दौर में जहाँ चारों तरफ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये हम सबके मन की आवाज़ है। हम सब जो फोकस और मेंटल पीस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस मुश्किल का हल क्या है? गीता हमें एक आइडियल स्टेट की तरफ लेकर जाती है और आत्मनियंत्रण के मास्टर यानी एक सच्चे योगी की एक बड़ी ही सरप्राइजिंग सी परिभाषा देती है, जो शायद हमने पहले कभी सोची भी न हो। यहाँ गीता एक कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखती है कि सच्चा त्याग कोई बाहरी दिखावा नहीं है। मतलब ये अपने काम को छोड़ देने के बारे में नहीं है, बल्कि काम करते हुए उसके रिजल्ट की टेंशन को छोड़ देने के बारे में है। जरा सोचिए, कोई अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा है बिना इस चिंता के कि रिजल्ट क्या होगा, सक्सेस मिलेगी या फेलियर। असल में यही तो सच्ची आज़ादी है। और इस पूरी प्रैक्टिस का जो अल्टीमेट गोल है वो है योगारूढ़ अवस्था तक पहुंचना। ये मेंटल पीस की एब्सोल्यूट पीक है। ये एक इतनी गहरी स्टेट है कि इंसान न सिर्फ मटेरियल चीज़ों से बल्कि मोक्ष या मुक्ति पाने की इच्छा से भी ऊपर उठ जाता है। ये कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि बस होने की, बीइंग की स्टेट है, कंप्लीट इनर पीस। तो सवाल ये है कि इस स्टेट तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए गीता मेडिटेशन का एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड बताती है। ये कोई वेग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। गीता मेडिटेशन की तैयारी के लिए एक बहुत ही प्रिसाइज ब्लूप्रिंट देती है और मजे की बात यह है कि हर डिटेल का एक पर्पस है। जैसे एकांत जगह ताकि बाहर के डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, बैठने की जगह न ज्यादा ऊंची हो न ज्यादा नीची ताकि बॉडी घंटों तक आराम से रह सके, रीढ़ की हड्डी सीधी जिससे एनर्जी का फ्लो सही रहे, और गेज को नाक के टिप पर टिकाना ये मन को एक पॉइंट पर फोकस करने में हेल्प करता है। मतलब ये सब एक कंट्रोल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल प्रिपरेशन पर खत्म नहीं होती। मेंटल फाउंडेशन भी उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। मन में कोई डर न हो, ब्रह्मचर्य यानी अपनी एनर्जी को कंजर्व करना, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना और एक शांत अनशेकेबल माइंड के साथ सिर्फ अपने अल्टीमेट गोल पर फोकस करना, ये सब मेडिटेशन की नींव है। और यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि योग सिर्फ कुछ आसन करने का नाम नहीं है। ये तो एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है पूरी तरह से। ये सिर्फ मैट पर बिताए गए 1 घंटे की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कोई अपनी जिंदगी के बाकी 23 घंटे कैसे जीता है। ये एक्सट्रीम से बचने के बारे में है। मतलब योग उस इंसान के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल ही नहीं खाता, ना ही उसके लिए जो बहुत ज्यादा सोता है या सोता ही नहीं। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो खाना हो, सोना हो, काम हो या रिक्रिएशन, बैलेंस, संतुलन ही सब कुछ। तो चलिए अब वापस अर्जुन के उसे फंडामेंटल सवाल पर आते हैं कि इस चंचल मन को आखिर वश में करें कैसे। श्री कृष्ण इसका एक बहुत ही सीधा और पावरफुल जवाब देते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सेल्फ कंट्रोल की मास्टर की है। और ये सॉल्यूशन 2 पिलर्स पर टिका है, अभ्यास और वैराग्य। पहला पिलर है अभ्यास यानी कांस्टेंट एफर्ट। और देखिए, गीता ये भी मानती है कि ये आसान नहीं है, मन तो भटकेगा ही, यह उसका नेचर है। कि इस बात में है कि निराश नहीं होना है, बल्कि बहुत धीरे से परफॉर्मनेस के साथ उसे बार बार वापस फोकस पर लाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक्सरसाइज करके किसी मसल को स्ट्रांग बनाते हैं। और दूसरा पिलर है वैराग्य यानी डिटैचमेंट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर अभ्यास मन को वापस खींचने का काम है, तो वैराग्य उन चीजों को छोड़ देना है जो मन को दूर खींचती हैं। ये उन रस्सियों को काटने जैसा है जो हमें बांध कर रखती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस हों या कोई और वर्ल्डली डिजायर। लेकिन एक डर जो अक्सर मन में आता है कि अगर कोई इस रास्ते पर चला
और फेल हो गया तो क्या? ये एक बहुत नेचुरल डर है ना? पर इस पर श्री कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल एश्योरेंस देते हैं। और वो ये है, इस स्पिरिचुअल पाथ पर किया गया कोई भी एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं होता, 0%। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी गिनती होती है और वो कभी खोता नहीं है। तो फिर जो योगी सफल नहीं हो पाता, उसका क्या होता है? मृत्यु के बाद वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग में रहता है। फिर उसका जन्म या तो एक बहुत अच्छे और समृद्ध परिवार में होता है, या फिर, और ये और भी रेयर है, ज्ञानवान योगियों के परिवार में। और वहां उसे अपने पिछले जन्म की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अपने आप वापस मिल जाती है। मतलब पिछली जिंदगी के एफर्ट्स अगली जिंदगी के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल बन जाते हैं। तो अब तक हमने योगी की डेफिनेशन समझी, मेडिटेशन का मेथड देखा और फेलियर के डर से कैसे मुक्त हुआ जाए ये भी जाना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर सभी योगियों में सबसे महान योगी कौन है? और इस चैप्टर का अंत होता है इस सबसे महत्वपूर्ण श्लोक से। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में वो योगी जो पूरी श्रद्धा के साथ मुझ में स्थित है, मेरा ही ध्यान करता है और प्रेम से मेरी सेवा में लगा रहता है, वही मुझसे सबसे डीपली जुड़ा हुआ है और वही सबसे श्रेष्ठ है। मतलब सेल्फ कंट्रोल एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये अपने आप में मंजिल नहीं है। असली परफेक्शन तो तब मिलता है जब उस डिसिप्लिन माइंड का इस्तेमाल किसी हायर पर्पस से जुड़ने के लिए किया जाए, पूरे प्रेम और विश्वास के साथ। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सेल्फ कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद अगला कदम क्या है। ये सवाल डिसिप्लिन से डिवोशन तक के सफर को एक तरह से समराइज कर देता है और हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है।